जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 33वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संत साधु महात्मा का स्वभाव कैसा होता है और उनका समाज में क्या स्थान है उसका स्वरूप बताया है। भूमिका खानुनी करी कुपवीर दुःखाचे उत्तर न बोलेची। उदकी करती सोच टाकतील चोळी कोणासवे कळी करील ते। बैसुनी या छाये खाऊनी या फळे करती निर्मूळ न बोलेची। गणेशनाथ म्हणे तैशापरी संत आसुनी जनात उद्धरती। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ये संत महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। तो पहले चरण में कहते हैं कि उनका स्वभाव सहनशील रहता है। और वो सहनशीलता किस प्रकार से है तो उसका उदाहरण देते हैं। भूमिका खानूनी करी कुपवीर, जैसे इस धरती के ऊपर हम बोरवेल करते हैं, कुआं बनाते हैं पानी पाने के लिए, तो वो धरती कभी भी दुख प्रकट नहीं करती कि तुम मेरे ऊपर कितना ये मुझे ये कर रहे हो, त्रास दे, मतलब मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हो। ऐसा कभी भी वो धरती नहीं कहती। तो वो सहन करती है, उसके अंतःकरण में वो सहन शक्ति है। वही उसी प्रकार ये संत महात्मा भी इस समाज में रहते हैं। समाज को छोड़ के जंगल में नहीं जाते, ना कहीं पर्वतों में जाके बैठते हैं। वो समाज में ही रहते हैं और समाज के उद्धार की अपेक्षा अंतःकरण में रखते हैं। समाज प्रेममय हो जाए, एक दूसरे के प्रति घृणा के जगह प्रेम प्रकट हो, इसलिए ये संत महात्मा प्रयास करते हैं जो ये भेदभाव की भावना है ये दूर हो जाए और सब भाईचारा बना रहे। इसके लिए ये संत महात्मा प्रयत्न करते हैं। दुखाचे उत्तर न बोलीचे, और ऐसे समय में उनके ऊपर कितना भी दुख आ जाए तो वो सहन करना ही वो खुद का कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वो रोते नहीं है कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। वो सहन करते हैं। देखिए सभी महापुरुषों का लिस्ट निकाल के देखिए, सभी के जिंदगी में इन समाज ने उनके ऊपर अन्याय ही किया है। जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको पत्थर से मारा है, उनको सूल पे चढ़ा दिया है, बट वो कभी भी रोए नहीं है। उसके ऊपर जाके उन्होंने इस जगत के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, करुणा प्रकट की है। और यही एक संत का एक सही स्वरूप रहता है। उदकी करती सोच टाकतील चोळी कोणासवे कळी करेल ते। यहाँ पे कहते हैं कि वो एक पानी के जैसा रहते हैं। उस पानी से जैसा कुछ लेना देना नहीं कि चाहे वो पानी पी के हम अंतकरण में उतार दे या पानी पी के वो थूक दे, उस पानी से कुछ लेना देना नहीं। जैसा पानी का एक न्यूटन गुणधर्म है, एक स्थायी भाव है। किसी भी यूज के लिए यूज करो, मतलब किसी भी कर्म के लिए, किसी भी कार्य के लिए यूज करो, वो सादर तो वहां पे रहता है। वैसे ही संत महात्माओं की जिंदगी में चाहे भला व्यक्ति आए या बुरा व्यक्ति आए, दोनों के प्रति एक जैसा भाव। एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि डंक करने वाला वो बिंचू बिंचू रहता है। वो क्या करता है, जब पानी में गिर जाता है तब निकलने के लिए, मतलब वो डूब रहा है, मर रहा है, तो वहां पे एक साधु महात्मा उसको निकालने का प्रयास करते हैं। पर जब जब वो निकालने को प्रयास करते हैं तब वो बिंचू उनको डंक करता है। डंक करते ही वो छूट जाता है, दोबारा पानी में गिरता है। तो एक उसी उन्हीं के सामने खड़ा आदमी उनको पूछता है कि आप उसका डंक क्यों सहन कर रहे हैं, मरने दीजिए, छोड़िए। तो साधु महात्मा कहते हैं कि अगर वो बिंचू उसका खुद का स्वभाव, जो डंक करना का स्वभाव अगर नहीं छोड़ता, तो मैं मेरा साधुत्व का स्वभाव क्यों छोड़ दूं। उसको बचाना मेरा स्वभाव है, अगर मैं उसको बचाऊंगा नहीं तो मैं मेरे स्वभाव से भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो यही तो कि उनके जिंदगी में कितना भी बुरा व्यक्ति आए तो उनके प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना,
इन साधु महात्माओं के अंतःकरण में रहती है, इसलिए समाज टिक मतलब बना रहता है। आगे कहते हैं कि बैसुनिया छाए खाऊनिया फड़े, धरती निर्मूल न बोलीची। अरे समाज क्या करता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठता है, जिस पेड़ से बने हुए मतलब निकले हुए फल खाता है, अंत में उसी पेड़ को कट करने का सोचता है। जो संत महात्माओं के विचार स्वीकार कर वो मतलब एक समय होता है, देखिए कि जब तक वो जिंदा होते हैं तब तक ये समाज उनको तकलीफ देता है, और जब ये उनका मृत्यु हो जाता है, जब इस मतलब परमात्मामय हो जाते हैं, जब इस देह को त्याग कर देते हैं वो साधु पुरुष, तब ये समाज क्या करता है, उन्हीं के फिर वो मूर्ति बना के, मंदिर बना के, कुछ भी मस्जिद बना के, चर्च बना के, खुद का भरण पोषण का, खाने पीने का मतलब बना देते हैं। ये बनाने के लिए यहाँ विरोध नहीं है, बट जहाँ पे एक सही मार्ग चुनना था हमें, उनके विचार स्वीकार कर उनके अनुरूप बनने का प्रयास करना था, वो हम नहीं करते, बल्कि एक दाम्भिकता, एक अवडंबर यहाँ पे बना देते, एक कर्मठता बना देते हैं। और सही मार्ग जो मेरे इन साधु पुरुषों ने बताया वो हम स्वीकारते नहीं है, सिर्फ हम फल की अपेक्षा करते हैं। मेरा संसार उस मार्ग से कैसे चले, उस मंदिर से जो दक्षिणा मिलेगा उसमें मुझे मेरा संसार चलाना है, ऐसा सोचते हैं। तो ये कहीं तो गलत हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि उसका निर्मूलन मतलब वो करते हैं, फिर भी वो साधु महात्मा को कुछ लेना देना नहीं उन बातों से। तुम्हारे जो स्वीकारा स्वीकारे, ठीक है, चलिए जैसा चल रहे चलो। उन्होंने जो कर्म करना था वो अपना कर्म करके चले गए, अभी हमें क्या करना है, तो हमें भी उनके जैसा होने के लिए उनके विचार स्वीकार कर प्रयत्न करना है, पर हम वैसा नहीं करते। उनके जैसा पेड़ बनने का हम प्रयास नहीं करते, सिर्फ फल खाने की इच्छा रखते हैं, नहीं नहीं तो उस पेड़ को ही कट करने का सोचते हैं। इसलिए देखिए आज समाज में एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर कुछ भी गलत बातें करता है, इससे क्या होगा, अननेसेसरी झगड़े बनते रहेंगे यहाँ समाज में, दंगल बनेगी, मनुष्य की हत्या बढ़ेगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, सभी धर्म का एक ही सार है, प्रेम दया करुणा क्षमा शांति। और ये जब तक हम अंतकरण में उतारेंगे नहीं, तब तक ऐसे हम एक दूसरे में झगड़ते बैठे रहेंगे और निर्मूलन करेंगे। जैसा वो पेड़ कटने के बाद वो फल नहीं प्राप्त होगा, वैसे ये धर्म के हम एक दूसरे के धर्मों के जड़ अगर काटने लगेंगे तो फल की प्राप्ति ही नहीं होगी। गणेशनाथ मने तैसा परि संत असुनी जनात उद्धरती। और ऐसे प्रकार से यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी कहते कि संत का स्थान बहुत ऊंचा है समाज में। अगर संत महात्मा इस समाज में नहीं होंगे या उनके विचार इस समाज में नहीं रहेंगे तो ये समाज जगने मतलब जीने लायक नहीं रहेगा, भ्रष्ट हो जाएगा पूरा समाज। इसलिए संत महात्माओं के विचार बहुत जरूरी है। इस प्रकार से संत गणेशनाथ महाराज जी ने यहाँ पे संत का स्वभाव और उनका इस समाज में क्या स्थान है ये हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।